37.37%, 37.46% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को अभी है। भारतीय जनता पार्टी का 2.5% वोट घटा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का 42% से 46.5%, 48% के आसपास वोट हुआ। उनका जो 6% वोट बढ़ा है, वोट किसका बढ़ा हुआ है मुझे बताइए? भारतीय जनता पार्टी का वोट तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अगर 2.5% वोट अगर आप उनकी तरफ डाल भी दे, तब भी उनको जो है 4-4.5% अतिरिक्त वोट मिल रहे हैं। वो 4.5% वोट किसके साथ? तो स्वाभाविक तौर पर वो वोट सीपीएम के और कांग्रेस के वोट है। एक दूसरी, आप पिछली बार देखिए जितनी मुस्लिम बहुल सीटें थी, कौन जीता था? तो उसमें अधिकांश सीटें जीतने में कांग्रेस को सफलता मिली थी, सीपीएम को सफलता मिली थी। इस बार पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। तो जो सीटें सीपीएम की थी, जो सीटें कांग्रेस की थी, अगर उन सीटों को तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीतती है और हम कुछ सीटें अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की छीनने में सफल होते हैं पिछले बार की तुलना में, आप सीट टू सीट अध्ययन कर लीजिएगा, आपके ध्यान में आ जाएगा। तो ये बहुत सुनियोजित ढंग से सीपीएम ने, कांग्रेस ने अपना वोट जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट किया ताकि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह रोका जा सके। तो अब ये स्पष्ट हो गया, पैन इंडिया फोर्स अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अपने आप को सीपीएम ने, कांग्रेस ने अब रीजनल पार्टियों का भी कुचल्ला मान लिया है और ये परिणाम इस बात का जो है लेकिन मैं आपको एक बात बताओ कि आपका 2.5% वोट जो है, 2.5% वोट आपका घटा क्यों? आपका तो अगर असेंबली लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर आपका 40% वोट था 18 सीटों से, आपको तो 126 सीटों में आपको उसको घेर लेना चाहिए था। जो 126 सीटों में आपको पहले आपने झंडा गाड़ा हुआ था, वहां तो आपको अच्छा कर लेना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि वाम लेफ्ट फ्रंट जो है, कांग्रेस और लेफ्ट और आईएसएफ है, उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर किया तृणमूल कांग्रेस के लिए, तो फिर वो इलेक्शन लड़े ही क्यों? उनको तो यह अनुमान था कि जो तृणमूल कांग्रेस से खुन्नस खाए हुए हैं, जो तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन बीजेपी को भी वोट नहीं देना चाहते, वो वापस वाम की तरफ लौटेंगे। लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। तो अगर आपका यह कहना है कि उन्होंने वोट ट्रांसफर करवाया 4% वोट, तो फिर वो कहीं जमता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 211 सीटें क्यों मिली? उनको तो 220-225 सीटें मिलनी चाहिए थी। आपका जो है कि जो 126 सीटें आपकी मैं पकड़ूं या 120 सीटें पकड़ूं, 120 को 120 भी नहीं आप कंप्लीट कर पाए। जी प्रेम जी, फिर उसके बाद मैं सायरा जी से बात करूं। देखिए, पहली बात, लोकसभा चुनाव की तुलना में चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, किन राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव में हमको लोकसभा चुनाव की तुलना में कम वोट मिले। यहाँ तक कि दिल्ली में हमारे 7 सांसद हैं और हमारे विधायकों की संख्या भी लगभग सब समान है। लेकिन आप पश्चिम बंगाल देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में हमारा वोट सिर्फ 2.5% घटा है, लेकिन हमारी सीटों की संख्या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं हुई है। आप जो कह रहे हैं कि वोट डाइवर्ट, किसी ने वोट डाइवर्ट नहीं किया है, लेकिन वोट डाइवर्ट हुआ है। डाइवर्सन किसके? जब जो है पोलराइजेशन भयंकर हुआ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में, तो हाशिए पर बैठा वोटर, जिसे बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय का मतदाता है, वो अल्पसंख्यक समुदाय का मतदाता पोलराइज होकर, देखिए आप पिछली बार आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिए विधायकों की, आपको अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वाधिक विधायक पिछली बार कांग्रेस पार्टी के थे। वो सारे के सारे इस बार हार गए और वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हो गए। तो सीटें किसकी ट्रांसफर हुई है ये साफ तौर पर दिखाई देता है। नहीं, लेकिन सीटें ट्रांसफर होने के लिए आपको सीटें छीनना भी तो जरूरी है। मैं आपको यही तो कह रहा हूं। सीटें हम तो 378 पे आए। नहीं, आप फिर नहीं समझे, मैं कह रहा हूं पिछली बार वामपंथी सीटें जो थी, आपने 76 सीटें तृणमूल कांग्रेस से नहीं खींची है और फिर वही 76 सीटें जो वामपंथी सीटों की थी वो तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं गई है। सर, तृणमूल कांग्रेस ने जो उनकी सीटें थी उन्हीं पर वापस कब्जा किया है। सर, झारग्राम में देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, झारग्राम फेज 1, फेज 2, फेज 3, सर मैं सब कुछ आपको ब्रेक डाउन करके दिखा सकता हूं कि 2016 में जहां तृणमूल कांग्रेस था और 2019 में जहां बीजेपी ने झंडा गाड़ा, वहां तृणमूल कांग्रेस ने वापस जाके जंगल महल इलाके में, झारग्राम में, पुरुलिया में, सब जगह, नॉर्थ 24 परगनाज हो, साउथ 24 परगनाज हो, वहां पर भी, और चिकन नेक वाला जो इलाका है वहां पर भी, एक नॉर्थ बंगाल है जहां पर आपने फिर भी थोड़ा बहुत किया है। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि अभी आपका जो आंकड़ा है, नहीं, विधानसभा की अगर तुलना करूं तो लेफ्ट की जितनी सीटें, 75 सीटें बढ़ी है। सर, आपकी 75 सीटें तब बढ़ी है क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट की जो 76 सीटें थी वो 76 सीटें आपको आ गई हैं सीधा। और नहीं, ऐसा नहीं है। आप कृपा करके उसको माइन्यूटली देखिए, आपके ध्यान में आएगा कि जो सीटें पिछली बार कांग्रेस और कम्युनिस्टों की थी वो सीटें इस बार तृणमूल कांग्रेस जीती। हम तृणमूल से बहुत सारी सीटें जीतने में सफल। अच्छा, तो आपने 50 सीटें तृणमूल से खींची, लेकिन तृणमूल ने 50 सीटें वामपंथी दलों से खींच ली है। सायरा शाह अलीम जी, आप क्या कहेंगी? लेफ्ट